चलो देखते हैं ना क्या है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं अच्छे से, ये थोड़ा सा लंबा सवाल होने वाला है, थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या है यहाँ पे, अ मैन ऑफ मास कैपिटल एम, ठीक है, उसके पास एक बैग है मास स्मॉल एम का, वो आदमी जो है वो स्लिप कर जाता है, स्लिप कर जाता है एक बिल्डिंग से, बिल्डिंग का हाइट है ग्राउंड से कैपिटल एच, ठीक है। अच्छा, और ऐसा नीचे गिरने लगता है, ठीक है, ये डायग्राम दिख रहा है क्या, आदमी जो है वो नीचे गिरने लगता है ऐसे। जब ग्राउंड से स्मॉल हाइट एच पे है, हाइट स्मॉल एच पे है, तो वो नोटिस करता है कि जो नीचे का जो ग्राउंड है ना, बहुत ही हार्ड ठीक है। लेकिन एक चीज और दिखती है उसको, वो क्या दिखती है ना, वो ये दिखती है कि यहाँ पे उसके बगल में एक पॉन्ड भी है ना, ग्राउंड के बगल में एक यहाँ पे एक पॉन्ड है ना, और उस पॉन्ड में वो छलांग लगा के बच सकता है, ठीक है। सो व्हाट ही डज इज, है ना, वो क्या करता है, वो बैग को कैसे फेंकता है, हॉरिजॉन्टली फेंकता है विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द पॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, he throws the bag horizontally not with respect to ground but with respect to himself, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, अब मुझे निकालना है कैलकुलेट द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी imparted to the bag so that the man lands in the water, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट है कि अगर मैन जस्ट सक्सीड्स टू अवॉइड द हार्ड ग्राउंड वेयर विल द बैग लैंड, ठीक है, कोई परेशानी। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखना, आराम से देखना, इसको लंबा सॉल्यूशन होने वाला है, मे बी इवन 20-25 मिनट्स लगेंगे इसको, बट ध्यान से देखना, काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बोलो, रेडी हो, बढ़े आगे। हाँ सर। चलिए तो फिर शुरू करते हैं, है कि नहीं। देखते हैं, ये ऐसा सीन है, आदमी कितने हाइट पे था जब जब वो गिरा था, उस समय कितने हाइट पे था ग्राउंड से, ग्राउंड से कितनी हाइट पे था जब गिरा था, कैपिटल एच, कैपिटल एच, यस। और जब वो बैग फेंका उस समय कितने हाइट पे था, स्मॉल एच। सो द हाइट थ्रू विच द मैन एंड द बैग हैव फॉलन इज कितना, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। कोई दिक्कत इसमें, बोलो, है ना, सिंपल है, आगे बढ़े। अच्छा, तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी उस टाइम पे, ये बता सकते हो, दोनों की, मैन और बैग दोनों की कॉमन वेलोसिटी क्या होगी उस समय, बैग फेंकने से जस्ट पहले की बात हो रही है, ये होगी उसकी वेलोसिटी, √2g h - h होगी क्या, काइनेमैटिक्स, या तो एनर्जी कंजर्वेशन कर लो या काइनेमैटिक्स लगा लो। काइनेमैटिक्स का वो जो थर्ड इक्वेशन है, v² = u² + 2s, ये तो नहीं बता रहा मैं कैसे आएगा, कर लोगे ना ये, अरे बोलो ना, एकदम चुप्पी साध के बैठ जाता है सब, गधा तो कहीं का, ठीक है, आगे बढ़े। चलो ओके, तो ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, v² = u² + 2s लगाओगे तो ये वेलोसिटी मिल जाएगी। चलो अब आते हैं अगली चीज की तरफ। अब यहाँ पे सिस्टम जो मैंने लिया है, वो सिस्टम क्या लिया है, सिस्टम क्या लिया है, सिस्टम लिया है मैंने मैन प्लस बैग। अब इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या, मैन प्लस बैग जो सिस्टम है, इस सिस्टम पे इज देयर एन एक्सटर्नल फोर्स, यस देयर इज, ग्रेविटी, ग्रेविटी है ना, बाहर से लग रही है ग्रेविटी। सर आपकी आवाज कट रही है।
अच्छा आवाज कट रही है, अच्छा 1 मिनट, अभी हो जाएगा स्टेबल, टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, हाँ सर। मैं क्या कह रहा हूँ कि सिस्टम जो है, अभी आ रही आवाज? सिस्टम पे हाँ बाहर, सर। सिस्टम पे बाहर से कौन सी फोर्स है बताओ? वेट है। ग्रेविटी लग रहा है। ग्रेविटी तो सिस्टम का पार्ट नहीं है ना। हमने सिस्टम क्या लिया? मैन प्लस बैक, अर्थ हैज बीन केप्ट आउटसाइड ऑफ द सिस्टम, यस। हाँ तो सर। ग्रेविटी लग रही है तो एक्सटर्नल फोर्स है ना, एक्सटर्नल फोर्स है। तो अब एक चीज और, कि लीनियर मोमेंटम तो हम कंजर्व नहीं कर पाएंगे। लीनियर मोमेंटम हम कब कंजर्व कर पाते हैं? जब एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? 0। जीरो होता है। लेकिन यहाँ पे तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है नहीं, तो लीनियर मोमेंटम तो हम कंजर्व नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या उपाय किया जाए इसका, है कि नहीं? थोड़ा सा मुश्किल तो हो गई नहीं? कोई बात नहीं, एक चीज करते हैं, यहाँ पे तुमको एक छोटा सा थियरी, बेसिक थियरी मैं सिखाना चाहता हूँ, ठीक है? वो थियरी क्या है, इस थियरी से अपन क्लियर कर लेंगे, है ना, कि हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे यूज कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? स्लाइट मॉडिफिकेशंस के साथ। चलो यहाँ पे देखो, ये चीज तुम लोगों को पता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या बोलते हैं हम लोग? पी फोर्स। मोमेंटम है, पी इज मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या बोलते हैं, पता है ना? अरे फोर्स होता है वो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, गधा सब नहीं दिख रहा तुमको? डी बाई डी टी ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, मास बाहर आ गया, डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि कितने के बराबर है? फोर्स के बराबर है। यस सर। ओके, तो डीपी का वैल्यू क्या हो गया बताओ? डीपी इज इक्वल टू कितना आया? एफ डी टी आया कि नहीं आया? बोलो। हाँ हाँ सर। सर। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों को। डीपी को इंटीग्रेट करोगे, इनिशियल मोमेंटम इज p1, फाइनल मोमेंटम इज p2, लोअर लिमिट। एफ डी टी को इंटीग्रेट करोगे, टाइम इनिशियल t1 है, टाइम फाइनल क्या है? t2 है। ठीक है, कोई दिक्कत इस रिलेशन में अभी तक? आगे बढ़े, बोलो। हाँ सर। ओके, तो डीपी का इंटीग्रेशन क्या होता है? डीपी का क्या होता है? पी होता है क्या? डीपी का क्या होता है? डीपी का इंटीग्रेशन पी हो जाएगा ना। हाँ सर। लोअर लिमिट इज p1, अपर लिमिट इज p2, तो हम क्या करेंगे? माइनस p2 माइनस p1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही करते हैं ना? बोलो। तो p2 माइनस p1 का p2 माइनस p1 इज एफ डी टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 टू t2। कोई दिक्कत इसमें? बोलो, अरे बोलो ना। नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब जो चेंज इन मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम इज ब्रॉट अबाउट बाय अ फोर्स। जो भी चेंज इन मोमेंटम होगा वो एक फोर्स से आएगा, ठीक है? और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, है ना? इस चीज को इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बोलते हैं। कोई परेशानी इसमें? ये जो चीज, ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे दिया, दिस मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज नोन एज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है? कोई परेशानी? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ग्रेविटी जो है यहाँ पे, ग्रेविटी ना यहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स नहीं है। अब इम्पल्सिव फोर्स कहने का क्या मतलब है? इम्पल्सिव फोर्स का मतलब होता है अ फोर्स ऑफ वेरी लार्ज मैग्नीट्यूड एक्टिंग ओवर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है? बहुत बड़ा फोर्स, बहुत बड़ा, ठीक है, जो कि बहुत कम टाइम के लिए लगता है। मतलब ऐसा फोर्स, अभी हमने पढ़ा ना, डेल्टा पी, डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ डी टी का इंटीग्रेशन। तो अगर ये वाला जो फोर्स है, इफ दिस फोर्स हियर,
अगर ये बहुत बड़ा है, इफ दिस इज टू बिग, ठीक है, देन इट कैन ब्रिंग अबाउट अप्रिशिएबल डेल्टा पी। बहुत बड़ा है ये, तो अप्रिशिएबल डेल्टा पी इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा कर सकता है क्या ये? एग्जाम्पल तुमको देता हूं एक। लेट्स से f, if f इज कांस्टेंट, अगर f कांस्टेंट है तो उसको मैं इंटीग्रेशन के बाहर खींच सकता हूं क्या? तो f dt क्या बन जाएगा बताओ? ऐसा बन जाएगा क्या? लेट f का मैग्नीट्यूड बी 10 टू द पावर 5 न्यूटन, ऐसा, और dt जो है, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फिर? dt इज 0.001 सेकेंड। तो ये इंटीग्रेशन हमारा कितना हो जाएगा बता सकते हो? बताओ कितना हो जाएगा ये? 10 टू द पावर 2 हो जाएगा क्या? तो टाइम इंटरवल बहुत छोटा है लेकिन फिर भी चेंज इन मोमेंटम अप्रिशिएबल है। ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज द फोर्स वाज वेरी लार्ज इन मैग्नीट्यूड। यस, अभी हम लोग देखेंगे कोलिजन्स में जब दो बॉडीज कोलाइड करती हैं तो ऐसी ही फोर्सेस लगती हैं, अचानक से मोमेंटम चेंज हो जाता है। जैसे मान लो ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये दोनों बॉडीज कोलाइड करेंगे तो क्या होगा? जब कोलाइड करेंगे उस समय एक दूसरे पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे, बहुत ही ज्यादा फोर्स, ठीक है? तो अचानक से दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। समझ में आई बात? सच फोर्सेस आर नोन एज इंपल्सिव फोर्सेस। ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी इज नॉट एन इंपल्सिव फोर्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर? तो ग्रेविटी इज नॉट एन इंपल्सिव फोर्स, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखना कि ग्रेविटी का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत बड़ा नहीं है, और जो टाइम इलैप्स इन थ्रोइंग द बैग, बैग को थ्रो करने से जस्ट पहले और जस्ट बाद कितना टाइम इलैप्स हुआ? बोलो। एक मोमेंट लिया मैंने बैग को थ्रो करने से जस्ट पहले, और एक मोमेंट लिया मैंने बैग को थ्रो करने के जस्ट बाद, तो उन दोनों मोमेंट्स में कितना टाइम इलैप्स हुआ? बहुत स्मॉल, बहुत छोटा, है ना? सो एफ डी टी जो होगा इस केस में, ड्यू टू जो ग्रेविटी का जो एफ डी टी है, इंपल्स, दिस इज नोन एज इंपल्स ऑफ ग्रेविटी। यस, पता ना, इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स को एफ डी टी का ये इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। एफ डी टी विल बी रियली रियली स्मॉल, बिकॉज एक तो फोर्स बहुत बड़ा नहीं है, ग्रेविटी जो है वो बहुत बड़ा नहीं है सिस्टम पे, है कि नहीं? और दूसरी चीज क्या है यहाँ पे? बोलो। दूसरी चीज जो टाइम है, टाइम इंटरवल टेकन इन थ्रोइंग द बैग इज वेरी 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 स्मॉल। यस, बोलो। सो एफ डी टी जो होगा, एफ डी टी विल बी ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो। सो एफ डी टी इज ऑलमोस्ट जीरो, और एफ डी टी कितने के बराबर है? डेल्टा पी के बराबर है, यानी कि डेल्टा पी विल ऑल्सो बी स्मॉल पूरे सिस्टम के लिए, ठीक है। ध्यान रहे कि हम मैन और बैग को सेपरेटली कंसिडर नहीं कर रहे हैं। क्लियर? बोलो। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है सिस्टम का? बोलो। सिस्टम का चेंज इन मोमेंटम कितना आया? 0। यस, ऑलमोस्ट जीरो, जस्ट। लेकिन ध्यान रहे किन दो मोमेंट्स को कंसिडर कर रहे हैं हम? जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। अगर टाइम इंटरवल बड़ा हो जाएगा तो एफ डी टी विल नॉट बी इजी। सर आपकी आवाज कट रही है। कट रही है क्या? अभी भी कट रही है? अभी आ रही है? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो दो मोमेंट्स लिए मैंने, एक मोमेंट लिया जस्ट बिफोर थ्रोइंग द बैग और दूसरा मोमेंट लिया जस्ट आफ्टर थ्रोइंग द बैग, है ना? इसमें एक्सटर्नल फोर्स जो है ग्रेविटी, उसका जो इंपल्स है, मतलब ये जो एफ डी टी है, एफ डी टी का इंटीग्रेशन, दैट इज ऑलमोस्ट जीरो, वेरी क्लोज टू जीरो, ठीक है।
तो इवन दो सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स है, हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है कि वी कैन कंजर्व लीनियर मोमेंटम, ठीक है, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर थ्रोइंग द बैग, अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग डेल्टा पी जो है वो एग्जैक्टली जीरो नहीं है, ठीक है, डेल्टा पी जो है वो क्या है, क्लोज टू जीरो, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो लीनियर मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड एट टू इंस्टेंट्स, द फर्स्ट इंस्टेंट इज just before the bag was thrown and the second instant is just after the bag was thrown. Yes, बोलो, आगे बढ़े। Yes, sir. चलो गुड। तो अब हमने क्या किया, हमने लिया है, क्या लिया है हमने, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिया है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस लिया है, ये इसको ध्यान से देखो जरा, ठीक है, नीचे डाउनवर्ड को पॉजिटिव वाई लिया है। अब क्वेश्चन में तुमने देखा होगा कि वो बोला है कि बैग वाज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ। बैग की जो वेलोसिटी थी वो हॉरिजॉन्टल है, बट वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, किसके रिस्पेक्ट में है, मैन के रिस्पेक्ट में। अच्छा, अब देखो यहां ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ बैग विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ बैग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये लिखते हैं ना, रिलेटिव वेलोसिटी, याद है, बोलो। अब यहां पे भी एक कैच है, वो कैच क्या है देखते हैं अभी, है ना। यहां पे लिखा हुआ है कि मैन थ्रोज द बैग हॉरिजॉन्टली विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ। हॉरिजॉन्टली मतलब किधर, किस एक्सिस के अलोंग, बोलो, अलोंग एक्स एक्सिस। पूरा का पूरा जो है वेलोसिटी ऑफ बैग विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, velocity of bag with respect to man is only something in j cap. Yes, i cap वाला कंपोनेंट कितना है, जीरो है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, will be something in i cap, है ना, j cap वाला कंपोनेंट जो है वो जीरो है, will have no y component. Yes, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ बैग विद रिस्पेक्ट टू मैन है उसका y कंपोनेंट जीरो है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या, ये ध्यान देना, ये जो स्टेटमेंट है, अगर ये चीज का y कंपोनेंट जीरो है, इसका मतलब इसका y कंपोनेंट माइनस इसका y कंपोनेंट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बैग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का y कंपोनेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का y कंपोनेंट। ये आया क्या समझ में, क्या लिखा मैंने, बोलो। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि ये जो वेलोसिटी ऑफ बैग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये जो चीज है वेलोसिटी ऑफ बैग विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये किस में था, वापस से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, एकदम ध्यान से देखना, ये चीज किधर है, ओनली इन एक्स, एक्स में है ना ये, तो इसका y कंपोनेंट कितना है बताओ, इस चीज का y कंपोनेंट है जीरो, मतलब इसका y कंपोनेंट माइनस इसका y कंपोनेंट कितना, जीरो, बोलो। यानी कि VBG का y कंपोनेंट माइनस VMG का y कंपोनेंट जीरो, यानी कि यहां से क्या आ रहा है मुझे, VBG का y इज इक्वल टू VMG का y। कोई परेशानी इसमें, ये स्टेटमेंट अच्छे से देख लो इसको, है ना, इसको अभी हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे हमने ऑलरेडी देख लिया इधर,
तो यहाँ पे हमने देखा, क्या देखा, हमने देखा कि VBG एंड VMG हैव द सेम y component, सेम y component even after throwing. थ्रोइंग के पहले तो सेम ही था, थ्रोइंग के पहले दोनों का वेलोसिटी का y कंपोनेंट सेम था, ठीक है, √2g h माइनस h, वो तो था ही। लेकिन मैं यहाँ पे ये एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा हूं कि थ्रोइंग के बाद भी दोनों का y कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये पॉसिबल हुआ वो स्टेटमेंट की वजह से कि ही थ्रोज द बैग हॉरिजॉन्टली विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ। आई बात क्लियर? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं वो कंपोनेंट कितना है, वो कंपोनेंट है Vy, दोनों का जो कॉमन y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का वो Vy ले लेते हैं। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करें y डायरेक्शन में, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर थ्रोइंग द बैग। यस, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर थ्रोइंग द बैग, सिंपल सी चीज है। तो m प्लस m, इनिशियल मोमेंटम कितना था जस्ट पहले, थ्रो करने से जस्ट पहले दोनों का वेलोसिटी कितनी थी, ये v0 वही है तुम्हारा √2g h माइनस h, तो ये मोमेंटम था। और बाद में क्या रह गया, बाद में भी दोनों का वेलोसिटी का y कंपोनेंट सेम है, तो mvy प्लस स्मॉल mvy, तो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम कंजर्व कर दिया, तो ये रह गया। तो vy इज इक्वल टू v0। अब तुम लोग को लग रहा हो कि ये सर ने इतना क्यों किया, इतना झमेला क्यों किया, vy इज इक्वल टू v0 ही प्रूव कर रहे, तो हम ऐसे भी अज्यूम कर सकते थे। तुम लोग अगर अज्यूम करते vy इज इक्वल टू v0, ठीक है, तो ये सही होता है ना, अगर वो स्टेटमेंट है ना, वो कौन सा स्टेटमेंट, थ्रोज द बैग हॉरिजॉन्टली विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो स्टेटमेंट नहीं दिया होता ना, वो स्टेटमेंट अगर नहीं दिया होता क्वेश्चन में कि ही थ्रोज द बैग हॉरिजॉन्टली विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, तो ये चीज होल्ड नहीं करती, ठीक है, ये चीज होल्ड नहीं करती। अगर तुम मोमेंटम कंजर्व करने की कोशिश करते वर्टिकल में, ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया होता, लेट से, ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन में अगर दिया होता थ्रोज द बैग हॉरिजॉन्टली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो थ्रोइंग के जस्ट बाद बैग की वेलोसिटी सिर्फ किधर होती, एक्स में होती, और मैन की वेलोसिटी एक्स में भी होती और वाई में भी होती। आई बात समझ? तो जब तुम, ये है, ये सिचुएशन कब का है, दिस इज द सिचुएशन जस्ट आफ्टर थ्रोइंग। तो अगर तुम मोमेंटम कंजर्व करते वाई डायरेक्शन में, तो क्या होता, सिर्फ m प्लस m v0 तो रहता है इधर राइट हैंड साइड में, सिर्फ कैपिटल M इंटू वी वाई होता, ये वाली चीज नहीं होती फिर वहां। समझ में आई बात? मैं क्या एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, ये समझ में आया? बोलो। हाँ सर। मतलब तुम लोग सीधे सीधे ये अज्यूम vy इज इक्वल टू v0 सीधे सीधे ये अज्यूम नहीं कर सकते हो, है ना। ये अजम्पशन इसलिए करेक्ट है बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इन द प्रॉब्लम दैट द मैन थ्रोज द बैग हॉरिजॉन्टली विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ। क्लियर है? अरे बोलो ना। हाँ सर। गुड। तो अब x में भी मोमेंटम कंजर्व करते हैं, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर थ्रोइंग। अभी तो y में कंजर्व किया है ना, फिर x में कंजर्व कर रहे हैं। कौन से दो पॉइंट्स पे, एक जस्ट पहले और जस्ट बाद। अच्छा, x में हॉरिजॉन्टल में इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना है, 0 है, बोलो, है ना। फाइनली जस्ट थ्रो, ये सिचुएशन है थ्रो करने के जस्ट बाद की सिचुएशन, अच्छे से देख लो। दोनों की वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना है, v0 v0, थ्रो करने के बाद भी v0 v0 ही रह गया ना, ये हमने अभी देखा ना। चलो
मान लो मैन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है कैपिटल वी और बैग की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है स्मॉल वी, तो लीनियर मोमेंटम जीरो रखने के लिए ये होना चाहिए क्या? होना चाहिए ना। हॉरिजॉन्टल में तो वैसे भी कोई फोर्स नहीं है, ग्रेविटी तो वर्टिकल लग रहा था। तो स्मॉल वी का वैल्यू क्या है? कैपिटल एम वी बाई स्मॉल एम। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। तो आदमी भी पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा और बैग भी पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, ठीक है, कोई परेशानी? चलो अब आदमी के लिए, आदमी के लिए क्या होगा? एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है? एक्स इज इक्वल टू कैपिटल वी इंटू टाइम। लिखते हो ना प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए? याद करो, वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम। एक्स में एक्सेलरेशन नहीं है ना, तो v इंटू टी, एस एक्स इज इक्वल टू कैपिटल V इंटू स्मॉल टी। अब हमको चाहिए टी निकालना बहुत ही आसान है। यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? स्मॉल h, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर कर देना है। हमने ध्यान रहे नीचे पॉजिटिव y लिया है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? प्लस जी है या माइनस जी है? ay is equal to plus g here because we have taken plus y direction downwards, yes। तो ये करोगे तो s is equal to ut plus half at स्क्वायर जब करोगे तो यहाँ पे आएगा uy कितना है? uy कौन सा लेना है? थ्रो करने के जस्ट बाद वाली जो वेलोसिटी थी y डायरेक्शन में वो वाली, तो v नॉट वही √2g(h minus h) है ना, प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये टाइम में क्वाड्रेटिक मिलेगा, इसको सॉल्व करो, है ना, सॉल्व करो, आंसर कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। देखो सब कुछ करके इसको सिंप्लीफाई करके v नॉट स्क्वायर की वैल्यू है 2g(h minus h), सारा कुछ जो लिखा हुआ है उसको फॉलो करो, स्क्रीन पे एक बार देखो ध्यान से, ऐसा आ जाएगा माइनस v नॉट प्लस माइनस √2gh बाई जी। लेकिन टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो ये माइनस वाला चीज हटा देंगे, तो क्या आएगा? t की वैल्यू आ रही है माइनस v नॉट प्लस √2gh बाई जी, ठीक है ना। सो कैपिटल V की वैल्यू क्या आ गई? कैपिटल V की वैल्यू आ गई स्मॉल x बाई स्मॉल t, और स्मॉल v की वैल्यू आई थी, ये मोमेंटम कंजर्वेशन से यहां पे आई थी ना, याद करो, कैपिटल M V बाई स्मॉल m, है ना। बस अब बन गया सवाल, कुछ दिक्कत है नहीं इसमें। कैपिटल V की वैल्यू क्या थी? x बाई टी डाल दी यहाँ पे, mx बाय m, और t की वैल्यू यहाँ पे डाल दी रखी है, यहाँ पे ये जो t वाली वैल्यू है ना, ये वैल्यू यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है, कुछ नहीं है, सिंपल है, ठीक है। तो mgx बाय m है ना, √2gh माइनस √2gh माइनस h, ये हमारी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू बैग की वेलोसिटी की, ठीक है, सिंपल। अब सेकंड पार्ट, बैग के लिए, बैग जो है वो किधर, इधर कहीं पीछे लैंड करेगा x डैश डिस्टेंस पे। x डैश की वैल्यू क्या होगी? x डैश की वैल्यू क्या होगी बताओ? प्रोजेक्टाइल मोशन है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, t डैश इज द टाइम टेकन बाय द बैग टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। अब t डैश जो है वो t के बराबर है, ये कहां से आया? ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि थ्रो करने के बाद भी दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी तो सेम ही थी ना, v नॉट ही थी, है ना, तो ग्राउंड पे पहुंचने में दोनों को सेम टाइम लगेगा। एक इधर से आ रहा है ऐसे और एक इधर जा रहा है ऐसे, दोनों का वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल सेम है ना, और दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो दोनों सेम है, क्योंकि दोनों फ्री फॉल कर रहे हैं तो टाइम भी सेम लगेगा, ठीक है। ये लिखा भी हुआ है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, देखो, दिस इज बिकॉज द मैन एंड द बैग हैव सेम इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, सेम एक्सेलरेशन g एंड सेम डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, यस। तो x डैश इज इक्वल टू क्या हो गया? v इंटू टी, है ना,
और v की वैल्यू यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हमने निकाली थी, mv बाई स्मॉल m इंटू टी, काम खत्म, m बाई कैपिटल M इंटू कैपिटल vt, और कैपिटल vt कितना था, मैन का वेलोसिटी इंटू टाइम, कितना था बताओ, ये कैपिटल v था ना, और ये क्या था, ये x था क्या, तो vt कितना था, x था ना, ये तो हमने निकाला ही था, तो ये आ गया mx बाई स्मॉल m। ठीक है, क्लियर, सिंपल सी चीज थी, थोड़ा सा लंबा हुआ बट कोई बात नहीं, है ना, वर्थ इट, मेरे हिसाब से तो वर्थ इट है ना, इसमें काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी तुमको इस एक प्रॉब्लम से।